अभी 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे, सत्संग में आना, उठना बैठना, कहना सुनना एक बात है, सत्संग में निष्ठा हो जाना ये दूसरी बात है। जब आपकी सत्संग में निष्ठा हो जाए, आपको इस बात की दृढ़ प्रतीति हो जाए कि भाई मुझ पर कृपा होगी तो यहीं से होगी, मुझे कुछ प्राप्त होगा तो वो यहीं से प्राप्त होगा। सत्संग में आपकी निष्ठा हो जाए, सत्संग में आपकी साधन बुद्धि ना रहे, सत्संग में आपकी प्रसाद बुद्धि हो जाए। जैसे प्रसाद को वस्तु समझ के पाओ तो प्रसाद का फल नहीं मिलता है, प्रसाद को प्रसाद समझ के पाओ तो प्रसाद का फल मिलता है। आपने प्रसाद को वस्तु समझ कर पाया, जो भी वस्तु आपने पाई है उसमें जो भी पोषक तत्व होंगे वो आपको शरीर को मिलेंगे, लेकिन आपकी चेतना को उसका कोई लाभ नहीं होगा। आपको स्मरण हो, कभी पहले आपसे मैंने कहा था, जब आप चरणामृत ग्रहण करते हैं, यदि उस समय ग्रहण करने से पूर्व यदि आपके मन में यह भाव स्फुरित हो जाए कि इस जल ने श्री चरणों का प्रक्षालन किया है, ये जल श्री चरणों को छू कर आया है, ये उनकी धोवन है, ये प्रक्षालन करके आया है, इस भाव से अगर आप चरणामृत ग्रहण करें तो चरणामृत हृदय परिवर्तित कर देने में समर्थ है। और वचन है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। यहां तक कहा गया है कि विष्णोर पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न भवेत। ये चरणामृत की महिमा है, पर श्रद्धावान लभते फलम। तो सत्संग में हमारी प्रसाद निष्ठा हो जाए, हम सत्संग को साधन समझ के न करें। 2 लाभ होंगे इससे। एक तो अगर आप प्रसाद बुद्धि से सत्संग का सेवन करो तो आप इसमें थकोगे नहीं, क्योंकि जब तक आप कर रहे हो ना, कुछ भी क्रिया करोगे तो कभी ना कभी तो श्रमित होगे ना, कभी ना कभी परिश्रम होगा। लेकिन यदि आप प्रसाद बुद्धि से सत्संग का सेवन कर रहे हो तो एक तो आपको कभी उपरति नहीं होगी, आप कभी थकोगे नहीं, और सत्संग का वास्तविक जो स्वरूप है वो आपके हृदय में प्रकाशित होगा, क्योंकि आपकी उसमें उस भाव में निष्ठा हो गई है, श्रद्धा हो गई है।